बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं आपकी शिल्पी दीदी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है आलसी तिम्मा। इसे लिखा है M.R. शिवशंकर ने और इसे साभार लिया गया है बाल पत्रिका कोंपल से। तो सुनिए ये कहानी आलसी तिम्मा। एक गांव था, वहाँ एक बूढ़ी दादी थी। उसके एक पोता था जिसका नाम तिम्मा था। वो आलसी था, बहुत आलसी। ना समय पर खाता, ना सोता, ना कोई काम करता। बूढ़ी दादी को हमेशा ये चिंता लगी रहती थी कि इसे कब समझ आएगी। दादी के घर में एक गौरैया घोंसला बनाकर रहती। दादी को रोज बड़ी मेहनत मशक्कत करते देख उसे भी बुरा लगता था। एक दिन तिम्मा से उसने कहा, क्यों रे तिम्मा, इतना हट्टा कट्टा है, कुछ काम क्यों नहीं करता? तू कौन बहुत काम करने वाली है, बस उड़कर जाती आती रहती है और चली है मुझे सीख देने। तिम्मा ने कहा, मैं सिर्फ उड़ती नहीं, अनाज कीड़े आदि ढूंढ कर लाती हूँ। घोंसले में बच्चों को खिलाकर मैं भी खाती हूँ। मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर दिन में 70 से 100 बार खाना ढूंढ कर लाते हैं, समझे? गौरैया ने कहा, 1000 बार उड़कर जाओ, उससे मुझे क्या मतलब? मेरी बातों में दखल दिया तो मैं तेरा घोंसला तोड़कर फेंक दूंगा, समझे? तिम्मा ने कहा। उसकी बातों से डरकर गौरैया उड़कर भाग गई। इस आलसी को सही राह पर लाना ही होगा, गौरैया ने सोचा। उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत दादी के पास गई। दादी दादी, तिम्मा अगर आलसी है तो इसका कारण तुम हो। उसे रोज समय पर खाना बनाकर खिला देती हो, इसी कारण वो ऐसा हुआ है। मेरा कहा मानो तो वो समझदार बन जाएगा, उसने कहा। गौरैया ने अपना उपाय दादी को बताया। अगले दिन खाने के समय जब तिम्मा रसोई घर में घुसा तो उसे दादी माँ दिखाई नहीं पड़ी। वो कमरे में कंबल ओढ़कर पड़ी रही। मुझे शीत ज्वर है, मैं खाना नहीं पका सकी, लकड़ी भी खत्म हो गई है। जंगल जाकर लकड़ी चुन लाओ, किसी तरह पकाकर तुम्हें खिला दूंगी, दादी ने कहा। जंगल जाकर लकड़ी कौन लाएगा, कहकर तिम्मा वहीं पड़ा रहा। जब उसकी आंख खुली तब तक उसे बहुत भूख लग गई थी। उसने रसोई घर के कोने कोने में ढूंढा, उसे खाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं मिला। गौरैया की बात मानकर दादी माँ ने पहले से ही सब चीजें वहाँ से हटाकर अलग रख दी थी। कोई और राह न सूझी तो तिम्मा कुल्हाड़ी उठाकर जंगल गया। निढाल हो रहा था, वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे सो गया। टक 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 की आवाज सुनकर तिम्मा की नींद खुल गई। उसने उस ओर देखा जहाँ से आवाज आ रही थी। सोने का हल्दिया और काला रंग, सिर और उसके पिछले हिस्से का लाल रंग, गले पर काला और सफेद, इस तरह कई रंगों वाली एक चिड़िया पेड़ पर चोंच मार रही थी। टक 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 टक। कौन है? ओह, कौन है इतना शोर मचा रहा है? तिम्मा ने आंख मलकर पूछा। टक 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 टक। मुझे कठफड़वा कहते हैं, मैं ही ये आवाज कर रहा हूँ। इससे क्या लाभ? उस पक्षी से उसने पूछा। मेरी नींद उचट गई तुम्हारी कारण। इस समय कौन सोता है भला? खूब मेहनत करके कमाओ, खाओ, सोया तो रात को ही जाता है। खाओ ना, किसने मना किया है? लेकिन ये टक टक की आवाज कैसी? देखो,
पेड़ में छेद बनाकर घर बनाने वाले कीड़े मकोड़े मेरा आहार हैं। पेड़ को मैं चोंच से मारता हूँ, कहीं ढीला सा लगने पर वहाँ सेंध बनाता हूँ, जीभ से कीड़े पकड़ कर खाता हूँ। पेड़ पर चोंच मारते समय आवाज तो होगी ही। इतना कहकर पक्षी ने फिर से पेड़ को फोड़ना शुरू कर दिया। टक 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 टक। ये छोटा सा पक्षी कितना कष्ट उठाते हैं, कहते हुए तिम्मा आगे बढ़ा। चिप चिप चिवेट, 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 चिप चिप चिवेट। कई पक्षियों की आवाज सुनाई दी। तिम्मा ने उधर मुड़कर देखा। फूल के पौधे की झाड़ी में छोटे छोटे पक्षी एक से दूसरे फूल पर उड़ते हुए अपनी लंबी झुकी चोंच से फूलों पर झुककर पराग खींच रहे थे, लगातार आवाज करते। चिप चिप चिवेट, 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 चिप चिप चिवेट। उड़ते उन पक्षियों को देखकर तिम्मा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं? चिप चिप चिवेट, चिप चिप चिवेट, चिप चिप चिवेट। हम गाने वाले पक्षी हैं, तुम नहीं जानते? चुप बैठने से थोड़े ही पेट भरता है। हम फूलों पर उड़कर उसका पराग पी लेते हैं। गायक पक्षी ने कहा, कितने छोटे आकार के पक्षी हैं, लेकिन पेट भरने के लिए कितना श्रम करते हैं। तिम्मा ने कहा। ये सुनकर गायक पक्षी बोला, श्रम से ही पेट भरता है, तुम क्या काम करते हो? छोटे पक्षी को तिम्मा कोई उत्तर ना दे सका। उसने सिर झुका लिया। उसने निश्चय किया कि वो आगे से खूब काम करने के बाद ही खाना खाएगा। यहाँ पर पीने का पानी कहाँ मिलेगा? चिप चिप चिवेट, चिप चिप चिवेट। यहाँ से सीधे चले जाओ, वहाँ पर एक तालाब है, गायक पक्षी ने कहा। तिम्मा तालाब की दिशा में आगे बढ़ने लगा। पेड़ पौधों की झाड़ी में घुसा हुआ, ऊपर से हरा और नीचे सफेद, सिर पर फीके नीले रंग और लंबी पूंछ वाला एक पक्षी ट्विटवेट 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 की आवाज के साथ कुछ काम कर रहा था। तिम्मा वहीं खड़ा हो गया और उस पक्षी को देखने लगा। वो पक्षी पौधों के दो पत्तों के बीच रेशों से सिलाई कर रहा था। तुम कौन हो? पत्तों को इस तरह क्यों सिल रही हो? उसने पूछा। ट्विटवेट 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 ट्विटवेट। मैं दर्जी पक्षी हूँ, अंडा देने के लिए मैं घोंसला बना रही हूँ। उसकी बात सुनकर बोला, वाह रे, एक मूठ भर इसका आकार नहीं, कितनी अच्छी सिलाई कर रही है। फिर वो तालाब पर पहुंचा। वहाँ पानी पर उसने देखा कि कबूतर से भी छोटा एक पक्षी वहाँ उड़ रहा था। सफेद रंग और काले रंगों वाला ये पक्षी उड़ना छोड़कर एकदम रुक गया। फिर दोनों पंख समेटकर पानी में डूब गया। वो अभी सोच ही रहा था कि ये कौन है और पानी में क्यों डूबा, कि तब तक वो पक्षी पानी से बाहर निकल भी आया। उसकी तलवार जैसी लंबी चोंच में एक मछली दबी थी। उड़कर वहीं एक चट्टान पर जा बैठा और मजे से खाने लगा। वो बक राजा था। संसार का हर जीव अपना पेट भरने के लिए श्रम करता है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी अब तक दादी माँ के हाथ का अन्न खा रहा हूँ। आगे से काम करके मुझे खाना चाहिए, तिम्मा ने निश्चय किया। तालाब का पानी भर पेट पीकर उसने काफी लकड़ियाँ काट ली और उसे उठाकर घर ले आया। उस दिन से वो खूब श्रम करता, दादी माँ की मदद करता और सभी से प्रशंसा पाता। पोते को समझदार देखकर दादी माँ खुश थी। उपाय सुझाने वाली गौरैया की उसने खूब प्रशंसा की। गौरैया भी अपने उपाय का फल देखकर खुश थी। तो बच्चों, ये था सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल, और अभी आप सुन रहे थे कहानी आलसी तिम्मा। इसे लिखा था M.R. शिवशंकर ने और इसे हमने लिया था बाल पत्रिका कोपल से। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।
अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी शिल्पी दीदी को। बाय बाय बच्चों। बाल चौपन। बाल चौपन। बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।